जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में जो पोस्ट्स आती हैं, उन पोस्ट्स में कौन कौन सी पोस्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एसएससी में कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल हैं। आज हम उनकी सैलरी के बारे में और डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सिग्मा क्वांट यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको समय समय पर ये नोटिफिकेशंस और वीडियो आते रहें। तो आज की वीडियो बहुत ही काम की है आपकी, जिसमें आप जानेंगे कि एसएससी इतनी पावरफुल क्यों है, एसएससी में इतनी अच्छी अच्छी जॉब हैं, हमें एसएससी क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आने वाली पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती होती है। एसएससी में कौन कौन से पदों पर भर्ती होती है बेटा? ग्रुप सी और ग्रुप सी के पदों पर एसएससी में भर्ती होती है। और ये भर्ती जो हम करते हैं डिपार्टमेंट के बेस पे जो भर्तियां होती हैं उसमें पे लेवल 8, ये पे लेवल का मतलब पे ग्रेड की बात कर रहा है। यहाँ पर ग्रेड 8 से लेकर 8, 7, 6, 5, 4 4 ग्रेड चलते हैं। ग्रेड जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पोस्ट भी हल्की होती जाएगी और आपकी सैलरी भी कम होती जाएगी। तो ये ग्रेड जो है, ग्रेड 8, ग्रेड 7, ग्रेड 6, ग्रेड 4, ये आपके मार्क्स पर, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उस सिलेक्शन में एक एक दो दो नंबर के बेस पर आपके ये ग्रेड चेंज हो जाएंगे। एक दो ग्रेड अगर चेंज हो गए आपके, तो आपको देखना है यहाँ पे कि 1, 2 या 10 नंबर आज हम ज़्यादा मेहनत कर लेते, 5 से 10 नंबर की ज़्यादा मेहनत कर लेते, तो हो सकता है ज़िंदगी में आप 50 लाख रुपए ज़्यादा कमा लेते, सैलरी ही आपकी इतनी आ जाएगी। अगर पर मंथ आपको 20 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान हो, तो एक महीने में 20 हज़ार, साल भर में 2.5 लाख, और 20 साल भी आपने जॉब की तो लगभग 50 लाख का नुकसान आप उठाएंगे, जो आज आप 10 नंबर के लिए मेहनत अगर कम की है तो पे ग्रेड 8 इसकी बेसिक पे हमारी 47,600 है। 47,600 ये बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, टीए जुड़ेगा, डीए जुड़ेगा, रहने खाना, फूड अलाउंस, बाकी सारे अलाउंस जुड़ के ये लगभग सैलरी हम माने कि 2 गुना हो जाती है। तो लगभग 90-95 हज़ार इसकी सैलरी हो जाएगी। ये ज्वाइनिंग के टाइम की है बेटा, है ना। फिर इसके बाद ये पे ग्रेड एंड है कि आप रिटायरमेंट होते होते तक पे ग्रेड 47,000 से आपने जो ज्वाइन किया है 1,51,000 तक आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और तब इसकी सैलरी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ बनेगी। ये पे ग्रेड 8 है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर यहीं आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो इनका कट ऑफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए कि पिछले साल किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, कौन सी पोस्ट है बेहतर है, जो भी आप हमें कमेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इन पोस्ट के बारे में बताएं कि ये जो जॉब है, पोस्ट्स हैं जो आपकी, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इनकी प्रमोशन हायरार्की क्या होती है, इनका प्रमोशन कहाँ कहाँ होता है, इनकी जॉब जो है ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कौन कौन सी सिटी में इनको ज्वाइनिंग मिलती है, तो हर एक चीज़ को जानने के लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें। कमेंट अगर आप करते हैं तो फिर हम इस पर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सेंट्रल में भी होता है और स्टेट में भी होता है, ये ऑडिट डिपार्टमेंट है। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट में है। तो ये 3 पोस्ट है जो हमारी ऐसी है जो आपकी ग्रेड ए लेवल की है। ग्रेड यानी ग्रेड पे ग्रेड 8, ग्रेड ए अलग है ना, 8वें लेवल की है, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा सैलरी होगी। पे लेवल 7 की बात करें तो यहाँ जो हमारा बेसिक पे 44,900 है, यहाँ से लेकर 1,42,800 तक होता है। यानी ये हमारी पोस्ट जो है बी और सी लेवल में आएंगी। तो यहाँ देखो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बेटा, 15 टाइप की जॉब है यहाँ पे, 15 है ना, 15 डिपार्टमेंट बोल सकते हैं या 15 टाइप की जॉब बोल सकते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है आपका, ये CSS में है। सबसे डिमांडिंग आज जो ट्रेंड में है जॉब वो CSS डिपार्टमेंट है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। यानी यहाँ पर फॉरेन में भी आप जॉब रहती है, फॉरेन में भी आपको जॉब रहती है, 3 साल यहाँ रहेगी, 3 साल बाहर रहेगी, विदेश में भी। तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इसमें, सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसी का जाता है। भले ही इसकी सैलरी एवरेज उससे कम है, लेकिन ये वैकेंसी ये डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो गया। ये सभी डिपार्टमेंट है हमारे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हमारा AFHQ आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, यहाँ भी आ जाएगा हमारा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MIT
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एएसओ हमारा अदर मंत्रालय मिनिस्ट्री में भी होगा। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इन सब के बारे में अगर आपको जानना है, इनकी प्रोफाइल के बारे में जानना है, तो ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो इन सभी की पोस्ट का ज्वाइनिंग कहाँ होगी, ठीक है, कहाँ किस एरिया में, फील्ड जॉब है या डेस्क जॉब है, इनके प्रमोशन की हायरार्की क्या होगी, इनके जॉब का टाइप क्या होगा, इन सभी की इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में इसको ज़रूर बनाएंगे। सब इंस्पेक्टर आप किस में आएगा, सीबीआई में। तो सीबीआई तो फेमस है हमारा दया के नाम से। तो अगर आपको सीबीआई में जाना है, दया बनना है, तो आपको सब इंस्पेक्टर किस में बनना पड़ेगा, सीबीआई में। ये सारी जॉब हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट है, डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट मतलब इंडिया पोस्ट यानी पोस्टल इंस्पेक्टर, ये भी आपकी पोस्ट आती है इसमें। और इंस्पेक्टर किसमें, सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो लेवल 7 में हमारे 15 टाइप की पोस्ट हैं, 15 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन पोस्ट के बारे में आप बचपन से तो सुनते ही आ रहे होंगे, जब आप यहाँ जाएंगे तो एक्चुअल फील करेंगे कि इनकी पावर क्या है। और यहाँ हर एक नंबर के लिए लाखों लोग भिड़ रहे हैं, एक एक पोस्ट के लिए एक एक नंबर 0.5 पर 0.12 पर आपका मेरिट से आप बाहर भी हो सकते हो। तो आज अगर आप सीरियस हो गए, सीरियस होने के साथ ही आपने जो अच्छी मेहनत कर ली, तो हो सकता है कि आपको जो जॉब चाहिए वो मिल जाए। आगे बढ़ते हैं हम लेवल 6 पर। इसका बेसिक पे हमारा 35,400 से 1,12,000 तक आ रहा है। ये सब 2-2, 3-3 नंबर में ही आप खिसक रहे हैं। मतलब देखिए 35,400, 44,000, लगभग 10,000 का अंतर, और 10,000 सैलरी, लगभग 20,000 का अंतर आ गया। अगर एक महीने की सैलरी सोचना, सपोज करो कि अगर आप आज कम मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, 10 नंबर और आ जाते, तो यहाँ से आप वहाँ पहुँच जाते। तो लगभग 20,000 रुपये पर मंथ की बात करें तो 12 महीने में 2.5 लाख रुपए मोटा मोटी। और अगर आप 25 साल भी जॉब करते हैं तो 65 लाख रुपए का अंतर आ गया। मतलब आज आपकी 1 या 2 घंटे की मेहनत जो आप ज़्यादा करेंगे दूसरों से, वो आपके पूरे ज़िंदगी में 60 से 65 लाख सैलरी के आपके बढ़ा सकते। तो आप यहाँ हमें मोटिवेशन, सबको, स्टूडेंट्स हो चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको मोटिवेशन पैसों से ही आता है बेटा, है ना। तो जब आप देखेंगे कि आपने अगर आज 2 घंटे ज़्यादा सो लिए और आपके 5 नंबर कम आए, उस 5 नंबर के बेस पे कितना बड़ा लॉस है आप, पोस्ट का भी लॉस है, पावर का भी लॉस है, और पैसों का भी लॉस है। ये सैलरी का लॉस बहुत बड़ा होता है आपका। तो लेवल 6 में आपके 10 टाइप्स के दिख रहे हैं यहाँ पे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में, रिसर्च असिस्टेंट, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप बोलते हैं ना पुलिस वाले भी डरते, ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले, मानव अधिकार वाले, तो वहाँ भी आप एनएचआरसी यानी रिसर्च असिस्टेंट है, यहाँ आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे कि कोई कैदी है, क्या है, इनको क्या समस्या हो रही है, तो इसकी आप रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। डिविजनल अकाउंटेंट बहुत ही बड़ी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सीएजी में, कैग में। तो ये सारी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो फिर से हम बोल रहे हैं, आप कमेंट करिए, हम हर एक पोस्ट का जो भी आप बोलेंगे उसका डिटेल्ड पूरा डिस्क्रिप्शन आपको भेजेंगे। सब इंस्पेक्टर एनआईए में, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी में, जूनियर स्टेशन ऑफिसर आईएसजेएसओ, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सेक्शन हेड। तो ये सारी पोस्ट लेवल 6 की हैं। यहाँ पर आप देखिए फिर 35,400 हमारा हो गया पे ग्रेड। आगे बात करते हैं हम लेवल 4। तो लेवल 4 में हमारे बाबू लेवल के अधिकारी आ जाएंगे पूरे, हमें लगता है, ठीक है। ऑडिटर अकाउंटेंट सारे आ गए, जितने भी ऑडिटर अकाउंटेंट हैं उनके लिए बेसिक पे हमारा 29,200 से। आपने पेपर वही दिया एसएससी सीजीएल। अब आप बताइए बेटा कि अगर आप 2 घंटे आज कम मेहनत कर रहे हैं, तो 2 घंटे में आपने कम मेहनत की तो आप कहाँ पर आ गए, 29,000 पर। अगर 2 घंटे आप ज़्यादा मेहनत करते तो आप रहते कहाँ पर, यहाँ पर 47,000, 29 दूनी 58, लगभग आप 19-20,000 यानी 20 दूनी 40,000 का अंतर। एक ही वैकेंसी पर जो एसएससी के थ्रू भरना है, वहाँ पे जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पोस्ट है, इनकी सैलरी में 40 से 50,000 रुपये तक का अंतर है बेटा, हाँ, 40 से 50,000 तक का अंतर है। ये
हर्जाना आप ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आज आपने पढ़ लिया, आज आपने सब कुछ कर लिया, 2 घंटे कम सोए, 2 घंटे ज़्यादा पढ़े, दोस्ती यारी कम कर ली, तो आपने पूरी ज़िंदगी आपने अपनी संवार ली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। लेवल 5 हो गया। जैसा कि बताया था कि 4 लेवल ही होते हैं इसमें, 5 लेवल 8 से लेके लेवल 4 तक। तो ये सबसे नीचे वाली पोस्ट हो गई, जिसमें बेसिक पे हमारा 25,500 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट हो गए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गए, जितने भी असिस्टेंट हैं वो सब यहाँ आएंगे। तो ये हमारी सभी पोस्ट हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू भरी जाती हैं, जिनकी सैलरी के बारे में हमने डिस्कस किया है। सैलरी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ जो डिस्कस हुआ वो बेसिक पेपर हुआ है। अगले वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो हम बेसिक जॉब्स के बारे में, ये जो जॉब्स हैं इनकी प्रोफाइल के बारे में, इनके प्रमोशन के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।